हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे अर्जेंट गाइडेंसेस, चैनल्ड मैसेजेस, साइकिक कुछ भी जो मैं नोटिस कर पाऊंगी अपनी साइकिक एबिलिटीज से, ठीक है, इंट्यूटिवली कुछ भी फील कर पाऊंगी वो भी बताऊंगी। और बेसिकली ये वीडियो रहने वाला है यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। बहुत बार किसी चीज़ से आगाह भी करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, डूज हैं, डोंट्स हो सकते हैं। किसी चीज़ से दूर रहने के लिए बोला जा सकता है, किसी चीज़ से करने से रोका जा सकता है। तो देख लेते हैं। अगर आपकी नाम राशि सिंह है या आपकी चंद्र राशि या फिर आपकी लगन की राशि सिंह है और आप उनसे देखते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो करते हैं और वेस्टर्न ज़ोडिएक से अपने आप को लियोस मानते हैं तो भी आपका स्वागत है। यानी कि चारों ही तरह के लोग जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि कोई अपना ज़ोडिएक किस तरह से फॉलो करता है। ये रीडिंग जनरल है और ये रीडिंग टाइमलेस है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आपको कभी भी मिले, कहीं भी मिले, कोई भी आपको फॉरवर्ड कर दे, कहीं से भी आपके फीड में आ जाए तो वहीं से आप इसको देखना शुरू कर सकते हैं। जनरल होने की वजह से, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हो सकता है इसकी कुछ बातें आपसे मेल भी ना खाएं। जिन चीज़ों से आपका तालमेल नहीं बैठता है, जो आपकी कहानी से मैच करता हुआ नहीं लगता है, उसको किसी और के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे अर्जेंट गाइडेंसेस, डिवाइन गाइडेंसेस, परमात्मा आपको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, या हम कहें क्या देना चाहता है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुड। दूसरी है जजमेंट, गुड। और यहाँ पे है, वाह बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं लियोज आपके। और यहाँ पे है एम्प्रेस और यहाँ पे है एट ऑफ कप्स। और ये कार्ड ना मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है कि ये बाहर निकला ही हुआ है तो इसको भी लेंगे हम। एस ऑफ कप्स है और देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छा एंथुजियाज्म है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, कुछ गाइडेंसेस हैं और कुछ मैसेजेस जो मुझे ड्यूरिंग रीडिंग अपने आप से समझ में आएंगे वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको कह रहा है गाइस कि लियोज जो भी लाइफ में हुआ है, ठीक है, बुरा हुआ है, बिट्रेयल्स हुए हैं, चीटिंग हुई है, धोखेबाजी हुई है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ हमेशा आपके ऊपर रहा है, ठीक है, हमेशा आपको अपनी उम्र से बड़ा करने वाली परिस्थितियाँ मिली हैं और बचपन आप अपना एंजॉय नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोगों के प्रति आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं, क्लोजर नहीं मिला है, रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। किसी ने ऐसा किया तो क्यों किया, किसी ने धोखा दिया तो क्यों दिया, किसी ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, कोई छोड़ के चला गया तो क्यों छोड़ के चला गया। तो इस तरह की चीज़ों के ना जवाब मिलने वाले हैं ही नहीं और इस लाइफ टाइम में तो मिलने ही नहीं वाले। और जब तक आप सोचेंगे कि मुझे जवाब मिले, मैं क्लोजर ढूंढूं, बार बार हो सकता है कि आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में या उस तरह के लोगों को, उसी तरह की सिचुएशंस को अपनी लाइफ में खींच लाते हैं, ठीक है। और फिर आप सोचते भी हैं कि मुझे बार बार ऐसे ही दोस्त क्यों मिलते हैं, मुझे प्रेम प्यार में हमेशा ऐसा ही पार्टनर क्यों मिलता है, मैं ऐसी ही चीज़ों को क्यों अट्रैक्ट कर लेती हूँ अपनी लाइफ में। वो इसलिए कि वो अनहील्ड ट्रॉमा है और वो अनहील्ड ट्रॉमा कहीं ना कहीं एक क्लोजर चाहता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। इसको ऐसे समझिए कि आपको एक सांप ने काट लिया, ठीक है, आपको एक सांप ने काट लिया और वो काट के भाग गया। तो आप अपना उपचार करेंगे उस टाइम पे, आप हॉस्पिटल जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, अपना ट्रीटमेंट लेंगे, या आप सांप के पीछे भागेंगे उस टाइम पे और सांप को पकड़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उससे पूछेंगे भाई तूने क्यों काटा, ठीक है, और पूछ भी लेंगे, कर भी लेंगे, तो भी ट्रीटमेंट आपको अपना खुद ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि आप ऐसे ही फंसे हुए हैं। क्लोजर आपको हील नहीं करेगा, आपको अपनी हीलिंग खुद करनी है, खुद करवानी है। और यहाँ पे ये जो कार्ड होता है ये इसी चीज़ को दिखाता है कि अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल क्लियर कट वर्ड्स में यही बता रहे हैं कि उठो, खड़े हो और चल पड़ो, एक एक कदम लेके आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है,
सूर्य की राशि है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़नी ही थी, ठीक है। टाइम से पहले बड़ा होना ही था, प्रोवाइडर बनना ही था, ब्रेड विनर बनना ही था, सारी की सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी ही थी, उम्र से पहले बड़ा होके दूसरों की जिम्मेदारियां उठा के दूसरों का बोझ उठाना ही था, क्योंकि आपने चुना है कि आप लियो राशि में पैदा हुए। अगर ये क्लोजर काफ़ी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज जिस तरीके से आप क्लोजर ढूंढ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप एक लूप में घूम रहे हैं। और इसीलिए ये जो वीडियो है, ये रीडिंग है, आज आप तक पहुंची है कि आप इसमें से बाहर निकलें, लेट गो करें, मूव ऑन करें। जो भी लॉस हुआ है लाइफ में उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, उसको मोर्न करें, उसको ग्रीव करें और आगे बढ़ें। और एक नया सवेरा, एक नया सूरज की तरह चमकने के लिए आप लोग जो है बिल्कुल रेडी हैं। इनफ इज इनफ नाउ, अब आप छोड़ें उसको, आगे बढ़ने का समय आ गया है। रही बात उस चीज़ की जिसने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ तो कुछ बुरा हुआ नहीं, बल्कि उसके साथ तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। और बहुत बार तो हम ना खुद ही बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े से मैच्योर होते हैं ना तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें बदला नहीं लेना है, हमारा भगवान बदला लेगा। तो बदले की भावना तो हमारे मन में होती है ना, हम बस खुद बदला नहीं लेते, हम चाहते हैं कि भगवान उनको दंड दे। तो ये टाइम आ गया है, आपको ना हाल फिलहाल ना इस तरह की न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी, हाल फिलहाल इस तरह की चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी कि उन लोगों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खासकर अगर किसी एक इंसान के साथ बहुत बहुत इश्यूज हैं आपको, और आप दिन रात उसके बारे में सोचते हैं और आप चाहते हैं कि यार उसको भी उसकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़े, उसको भी सज़ा मिले, या उसको एटलीस्ट एहसास हो कि उसने क्या खोया है, उसने एक लियो को खोया है, उसको भी एहसास हो। और यहाँ पे ना ये जजमेंट इस तरह से होगी कि आपकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा, यहाँ पे ना आपके मन को, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। ये रूह को सुकून वाला ही कार्ड होता है। तो इसमें मोस्टली ये होता है कि वो आपसे आके माफ़ी मांगे, वो आपसे आके बात करे, वो आपको क्लोजर भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आप उन चक्रों में मत रहिएगा। मैंने वो स्नेक वाला जो स्टोरी है आपको इसीलिए सुनाई है, सो दैट डीपली आपको वो हर्ट करे, एक तरह से डीपली आपको जो है शेक करे कि आप उसमें से निकलें, कि वो बिल्कुल ही बेकार की चीज़ें हम ऑलमोस्ट हम सभी लाइफ में करते रहते हैं, और जो सही चीज़ें होती है उसकी तरफ को बढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे एक रूह को सुकून देने वाली कोई गुड न्यूज़, रूह को सुकून देने वाला कोई जस्टिस जजमेंट हो सकता है। एंड 20 नंबर का कार्ड होता है, यानी कि 2, कहीं ना कहीं इमोशनल साइड पे जो चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुए हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है, आपसे आपका छीना गया है, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, पार्टनर से वैलिडेशन नहीं मिला, कहीं ना कहीं प्रेम प्यार की जो कमी रही है लाइफ में, तो उसकी भरपाई भी होगी। तो यहाँ पे उनको भी, और यहाँ पे जजमेंट के कार्ड में क्या होता है ना कि अगर आपसे भी 1 या 2% गलती हुई है तो आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जस्टिस में और जजमेंट में ये फ़र्क होता है, क्योंकि जब सामने वाला बहुत बहुत नीचे गिर के कोई हरकत करता है तो हम भी अपने लेवल से नीचे आते हैं, हमें उसके साथ लड़ने के लिए, उसको जवाब देने के लिए अपना लेवल छोड़ के नीचे आना पड़ता है। तो अगर आपने भी लिमिट्स क्रॉस की हैं, आपने भी कुछ इस तरह की है, गंदी ज़बान का यूज़ किया है, आपने भी टिट फॉर टैट किया है, क्योंकि लियोस के अंदर ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कि टिट फॉर टैट करना है। अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सामने वाले ने ऐसा किया तो मुझे भी बदला लेना है, मुझे भी उसको उसी की भाषा में जवाब देना है। तो अगर ये टिट फॉर टैट आपकी तरफ से भी हुआ है तो आपको भी उतना तो उसका पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोस्टली है कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, किसी भी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये कार्ड एक गुड न्यूज़ को भी दिखाता है, कोई विश पूरी हो सकती है, कोई प्रेयर भगवान सुन सकते हैं इस टाइम पे आपकी। और अगर आप जजमेंट चाहते हैं लाइफ में तो जजमेंट लिखिएगा, लेट गो करना चाहते हैं लेट गो लिखिएगा, क्लोजर चाहते हैं तो क्लोजर लिखिएगा। जब जब आप इनको लिखेंगे, लिखने से क्या हो रहा है, अब आप सोचते होंगे हम क्यों बोलते हैं लिखिएगा, लिखिएगा से क्या होता है, पहली बात तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, ये सवाल उसको टटोलते हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ पड़ा होता है, वहाँ पे जाके वो फिल्टर आउट होता है, वो जाके मैच होता है एग्जैक्ट इमोशन की, हाँ मुझे क्लोजर ही चाहिए, मुझे ऊपर ऊपर समझ में नहीं आ रहा है, हाँ मुझे चाहिए कि उसको सज़ा मिले। बहुत बार इंसान बहुत नियर एंड डियर होता है हमारा, हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं लाइफ में उसको, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में डिज़ायर होती है कि इसने मेरा दिल दुखाया था, इसका भी दिल दुखे, कोई इसका दिल दुखाए, इसको सज़ा मिले। मैं नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है, मैं नहीं दे पाऊंगी, मुझे पता है, लेकिन इसको सज़ा मिले। ये चीज़ होती है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान की तरह से नहीं सोच सकते हैं। तो
वो फिल्टर आउट होता है कि हाँ भाई ये बदले की भावना मेरे अंदर भी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जाके जब एक चीज़ सबकॉन्शियस से आपके कॉन्शियस में आ जाती है, पहली बात तो आधी तो चीज़ वो वहीं पे हील हो जाती है। फिर जब आप उसको लिख देते हैं, लिखने का मतलब है कि अपने हैंड्स की मसल्स को यूज़ करके, अपने हैंड्स के न्यूरॉन्स को यूज़ करके आप अपने ब्रेन को एक मैसेज भेज देते हैं कि दिस इज़ डन, मुझे ये चाहिए, और आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पास्ट जो है, हैवी जो बैगेज और फालतू का बैगेज जो आप कैरी कर रहे हैं इस टाइम पे, जो कि फालतू का बन चुका है। 10 साल पहले ये बात हुई थी, 5 साल पहले ये बात हुई थी, बचपन में हुई थी, लॉस्ट कोई अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन आप उसे ढोए जा रहे हैं। तो क्लियर है यहाँ पे कि उसको ढोना बंद करें, और परमात्मा आपको बहुत बहुत कुछ, बहुत कुछ देना चाहता है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। सबसे पहले तो आपको हीलिंग देना चाहता है। एक हीलिंग पार्टनर इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ सकता है। वैसे भी कोई टीचर, गाइड, मेंटोर, ये तीनों के तीनों ही ना, टीचर, गाइड, मेंटोर, इस तरह के कार्ड्स होते हैं। फीमेल एनर्जी है, और आपकी अगर मैं एनर्जी चेक करूँ ना, यहाँ पे 5 कार्ड्स हैं, 5 की 5 फीमेल हैं। यानी कि आपकी लाइफ में फीमेल्स का प्रोमिनेंट रोल हो सकता है। आपकी लाइफ में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं वो फीमेल के थ्रू की गई हो सकती हैं, या फीमेल का इन्वॉल्वमेंट रहा हो सकता है, या जो आपका फेमिनिन साइड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या ये भी हो सकता है कि फेमिनिन साइड आपका वोंडेड है। आप मेल हैं लेकिन किसी फीमेल ने आपको वोंडेड किया है, या आपका जो फेमिनिन एस्पेक्ट है वो बहुत सप्रेस्ड है और वो बहुत ज़्यादा वोंडेड है। क्योंकि 5 के 5 कार्ड फीमेल के आ जाना, वो भी लियो की एनर्जी में। लियो क्योंकि भगवान सूर्य देव की राशि होती है, जंगल का राजा शेर, तो किसी भी तरह से फेमिनिटी इसमें आती नहीं है, पूरा पूरा मैस्कुलिन होता है। लेकिन इतना फेमिनिटी आना कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो रेज करता है कि व्हाट इज दिस। तो कहीं ना कहीं हीलिंग करवाना, और बहुत सारे चाइल्डहुड ब्लॉक्स हो सकते हैं, बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा आप कैरी कर सकते हैं। आपका इनर चाइल्ड भी मुझे यहाँ पे वुंडेड लग रहा है, जो बड़ा हो गया है, शेर बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में एक बच्चा रोता रहता है। वो चीज़ें भी मुझे आपकी साइकी में, आपके मन में, आपकी बॉडी में फील होती हैं। एक डरा हुआ बच्चा, सहमा हुआ बच्चा, वैलिडेशन की तलाश करता हुआ बच्चा, लेकिन खुद ही पेरेंटिफाइड हो गया है, खुद ही उसने दूसरों को संभालना सीख लिया है, लेकिन वो बच्चा अभी भी है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करवाना, किसी टीचर, मेंटोर, गुरु, उनकी हेल्प से आगे बढ़ना, काउंसलिंग लेना, कंसल्टेशंस लेना, और ये मोस्टली फीमेल्स करती हैं इन कामों को, या फिर जो मेल भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, उनमें भी फेमिनिन एस्पेक्ट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। प्रेम प्यार भरा वाला टाइम आप एंजॉय करेंगे। इस टाइम पे सोलमेट कनेक्शंस बनेंगे। आपके अपने पार्टनर के साथ में अगर रिलेशनशिप खराब है तो वो ठीक होंगे। शादी के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं, शादी के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। तीनों कार्ड शादी के लिए, सोलमेट कनेक्शन के लिए, अच्छी रिलेशनशिप्स के लिए, हार्ट की हीलिंग के लिए, घर में सुख शांति और सौहार्द के लिए बताते हैं। इस टाइम पे आप हीलिंग सीखना, सिखाना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, लाइफ के बिगर मीनिंग्स को जानना, लाइफ की बिगर पिक्चर को देखना, इस तरह की हीलिंग जोन में भी आगे बढ़ सकते हैं। या इस तरह के इंसान को, चाहे एज ए फ्रेंड, एज ए पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर, आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, जिनके आपके जैसे ही ट्रॉमा है लेकिन उन्होंने उन पे काम किया हुआ है। तो वो आपकी हेल्प करेंगे कि देखो इस चीज़ को मैंने ऐसे ठीक किया है, तुम भी इसको ऐसे ठीक करो, ठीक है। बहुत बार हमारा पार्टनर हमें नेगेटिव वे में ट्रिगर करता है और हमें और ज़्यादा परेशान करता है। बहुत बार हमें ऐसा पार्टनर मिलता है जो हमें पॉजिटिव वे में ट्रिगर करता है कि देखो मैंने ये चीज़ ठीक की है, तुम भी कर सकते हो। तो इस तरह का पार्टनर है। हीलिंग कैपेसिटी है इस पार्टनर के अंदर में, और एम्पैथ है, ये काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझता है और इस तरह के काम भी कर सकता है कि हो सकता है कि हीलिंग जोन से ही रिलेट करते हों, इनके प्रोफेशन भी ऐसे ही हों। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, इनमें उस तरह की कैपेसिटीज़ है। अब क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको प्रमोशन भी मिलेगा ना तो किसी फीमेल के सपोर्ट से हो सकता है कि आपकी टीम में फीमेल ही ज़्यादा काम करती हो सकता है आपकी बॉस फीमेल हो, माँ के आशीर्वाद से आपके काम बने, वाइफ के सपोर्ट से आपके काम बने, ठीक है। ये कोई बड़ी बहन हो सकती है, सासू माँ भी हो सकती है किसी के केस में, आपकी खुद की वाइफ हो सकती हैं। इनके सपोर्ट से और इनके एंथुजियाज्म से, इनके दिए हुए पैसे से कहीं ना कोई साइड हसल करना, साइड बिजनेस शुरू करना, ये भी हो सकता है।
इनके लव से, इनके लक से, इनके एंथुजियाज्म से, इनके प्रेरित करने से बहुत सारे काम हो सकते हैं। और जो भी जिन जिन लोगों की भी शादी होगी इस टाइम पे, क्योंकि शादियों का तो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, रिश्ते आएंगे, शादियाँ होंगी, अरेंज मैरिज होंगी, लव मैरिज होंगी, वहाँ पे पार्टनर ऐसा आएगा कि जिसके आने से घर में ना एक खुशनुमा माहौल होता है और ढेर सारे घाव भरते हैं सभी के, हेल्थ ठीक होती है। परिवार में बहुत बार ऐसा इंसान आ जाता है कि सबकी हेल्थ खराब कर देता है, और परिवार में बहुत बार ऐसा इंसान आ जाता है जिसके आने से सबकी रूह को सुकून मिलता है। रूह को सुकून मिलना इज़ अ थीम। आपकी लाइफ का फिलहाल जो है रूह को सुकून मिलना एक थीम है। चाहे वो किसी से बदला लेके ही रूह को सुकून मिले, चाहे वो किसी की बर्बादी का न्यूज़ आपको मिले उससे आपको रूह को सुकून मिले, क्योंकि बात बिल्कुल सपाट होनी चाहिए। अगर यही आपके मन में है कि सामने वाला बर्बाद हो, मुझे इससे ही सुकून मिलता है, तो आपको वो सुनने को मिलेगा गाइस। उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दैट इज डिफरेंट, बट वो होगा। यहाँ पे शादियाँ होना, प्रेम प्यार होना, लाइफ को एंजॉय करना, मिल बांट के खाना जिसको बोलते हैं, शेयरिंग का बहुत सारा एस्पेक्ट होगा। आप भी अपनी चीज़ों को, अपने एसेट्स को दूसरों के साथ शेयर करेंगे और दूसरे भी सेम जो है रेसिप्रोकेट करेंगे। फीलिंग्स की बात करें, शेयरिंग की बात करें, केयरिंग की बात करें, प्यार की बात करें, एक लाइफ में एक होता है ना एस्थेटिक सेंस की बात करें, लग्जरी कंफर्ट की बात करें, तो वो आपके पास खिंच के आएंगी। वो आपका पार्टनर भी आपकी लाइफ में लेके आएगा। इस टाइम पे आपके पार्टनर के प्रमोशन हो सकते हैं, आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के प्रमोशन हो सकते हैं। मतलब फैमिली में सभी फल फूल रहे हैं, ये फलने फूलने का कार्ड होता है। फैमिली में सभी फल फूल रहे हैं, सभी अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, तो उस तरह का रहने वाला है। एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पे जो लोग बच्चा चाहते हैं, संतान का सुख या फिर संतान से सुख, संतान से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, संतान अगर आपकी किसी चीज़ में फंसी हुई है, सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, सही से एजुकेशन नहीं कर रही है, कोई चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, कोई मन्नत आपने मांगी हुई है कि मुझे बच्चा चाहिए या मेरा बच्चा इस तरह से कुछ करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीते, ठीक है, इसको गवर्नमेंट जॉब मिले, इसको जॉब मिले, उस तरह की कोई मन्नत भी पूरी यहाँ पे हो सकती है। मैंने पहले भी बोला था, कोई विश, कोई मन्नत, कोई प्रेयर आपने मांगी हुई है, कोई सुख आपने मांगी हुई है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, या मेरे बच्चा हो जाए, या मेरे बच्चे के बच्चा हो जाए, कोई भी सुख आपने मांगी हुई है, कोई मन्नत मांगी है कहीं जाके या घर पे बैठ के कि फिर मैं वहाँ जाऊँगी या मैं वहाँ जाऊँगा, ये उस टाइप का जो है पूरा होने का मुझे यहाँ पे संकेत लग रहा है। और याद कीजिएगा, हो सकता है हाल फिलहाल आपकी कोई मन्नत पूरी हुई हो और आप भूल गए हों कि आपने उसके बाद कुछ बोला हुआ था कि मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगा, परिवार को लेके वहाँ जाऊँगी, तो वो याद कीजिएगा, उस मन्नत को, उस सुख को जो उसके बदले में आपने प्रॉमिस किया है पूरा कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी को लेके बहुत साल वेट किया है, जिनको इजीली प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो गुड न्यूज़ यहाँ पे सुनने को मिलेगी। बेबी शावर होना, घर खरीदना, घर की पार्टी होना, हाउस वार्मिंग पार्टी होना, घर में अच्छी अच्छी गैदरिंग होना, घर में शादी होना, शादी का माहौल तो तीनों ही कार्ड से है। लाइफ में कोई आ जाना जो आपकी लाइफ के वॉइड को भरे, फुलफिलिंग एनर्जी होना, ठीक है। और यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ये शादी है, साइड हसल है, बिजनेस है, लाइफ में प्रेम प्यार आना है, बच्चा आना है, इसके लिए वेट बहुत हुआ है, बहुत बहुत पेशेंस लगा है, बहुत बहुत टाइम लगा है। तो यहाँ पे बच्चे के रिगार्डिंग भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि वो हायर एजुकेशन में चला गया, बाहर पढ़ने चला गया, विदेश में पढ़ने चला गया, ठीक है, या उसकी जॉब लग गई, या उसकी शादी होने वाली है, उसने आपको बताया कि मैं किसी को लाइक करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह की बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियोज़ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिहाज से भी देखते हैं, इसीलिए मैं बच्चों का जिक्र करना बहुत बहुत ज़रूरी समझती हूँ इस टाइम पे। और हर कोई इंसान नहीं है जो सेल्फ सेंटर्ड है, अपने हिसाब से ही देखते हैं, दूसरों के लिए भी देखते हैं, लोग अपने पार्टनर के लिए भी रीडिंग को सुनते हैं। तो यहाँ पे एक होता है ना, दूधो ना हो पूतो फलो, ये वो वाला कार्ड होता है। भगवान जुपिटर का जो आशीर्वाद है वो साक्षात आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर रहेगा, और ये सबसे अच्छा आशीर्वाद होता है, ठीक है। भगवान बृहस्पति खुश हैं तो सब दुनिया में खुश ही खुश है। और यहाँ पे है ड्रीम इंटरप्रिटेशंस हैं, यहाँ पे अनलॉक द डीपर मीनिंग विद इन योर ड्रीम्स to gain clarity and guidance by interpreting the symptoms and messages from your subconscious का मैंने जिक्र किया था, and you can uncover insights that support your personal growth and spiritual journey। इस टाइम पे ना आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिनका आपको मीनिंग ना समझ में आए, सिर्फ उनके साथ में 5 या 10 मिनट बैठिएगा, अपने ड्रीम्स के साथ उसको इंटरप्रेट कीजिएगा। आपने नहीं करना है, वो भगवान आपको करके देंगे। तो ड्रीम्स में भी आपको ना कुछ इस तरह की चीज़ें दिख सकती हैं, कोई जगह दिख सकती है, कोई इंसान दिख सकता है। वो बेसिकली ना
एस्ट्रल रिल्म्स होती हैं, वो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपकी रूह इस धरती पे आने से पहले और मनुष्य जीवन लेने से पहले दूसरे रिल्म्स में भी रही होती है। तो वो आपके ही एक तरह से घर हैं, पुराने घर हैं। और जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, बहुत बार आपके गुरुज होते हैं, बहुत बार आपके एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, और एंजल्स होते हैं बहुत बार, तो वो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट्स ही हैं। तो वो वहाँ पे आके, अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो सपनों में आके ना हिडन लैंग्वेज में आपको कुछ समझाएंगे। और सपनों को आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, सपनों में ना आप भी बोलते हैं, सामने वाला भी बोलता है, पर जुबान से नहीं बोलता है, फिर भी आपको समझ में आता है, फिर भी उनको समझ में आता है। तो अगर कोई सपना इस तरह का आए और कोई मैसेज देने की कोशिश करे और आपको समझ ना आए, तो आप 5 मिनट ध्यान में बैठिएगा और उस सपने को याद कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। टू राइज यू मस्ट लेट गो और फियर, ठीक है। तो देखो, अगर आगे बढ़ना है ना, अगर आगे बढ़ना है तो डर को छोड़ना पड़ेगा। वो बात है ना कि डर के आगे जीत है। तो डर है, डर किस चीज़ का है? मैं अकेला ना रह जाऊं, सब मुझे छोड़ ना जाएं, सब आगे ना बढ़ जाएं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं छूट ही ना जाऊं, लोग मुझे भूल ही ना जाएं। और इस चीज़ को हमें छोड़ना है। दूसरे कौन होते हैं हमें वैलिडेट करने वाले? हम खुद को वैलिडेट करें, ठीक है, अपनी पावर में रहें। कहीं ना कहीं लियोज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ना किसी रीजन से ना आप लोगों ने अपनी पावर खो दी है। अपनी पावर में आना पड़ेगा गाइस, बैंग ऑन होना पड़ेगा। यहाँ पे कनेक्शंस हैं, मीट ऑन ए सोल लेवल। तो सोल लेवल पे मैंने बोला है, ये सोलमेट कनेक्शन है आपका जो बच्चा भी इस टाइम पे आएगा आपकी फैमिली में, वो भी आपकी सोल फैमिली से ही आएगा। मुझे यहाँ पे कहने का मन था, बट मैं रुक गई थी विद सर्टन रीजंस की, रहने देते हैं। बट ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मुझे देना पड़ेगा। चाहे ये इंसान आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आपका पार्टनर बन के आ रहा है, चाहे ये आपका बच्चा बन के आ रहा है, चाहे ये रिलेशंस जो मैंने बताए हैं, आपके टीचर, गाइड, काउंसलर, ठीक है, और जो फेमिनिन एनर्जी है आपके आसपास, जो लाइफ में चाहे तो आपकी लाइफ को ब्लॉक करती हैं, चाहे स्मूथली आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं आपके, और सोल कनेक्शंस हैं। ये बहुत लंबे टाइम से ये लोग आपके साथ रह रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी सोल को मेंड करने में, आगे बढ़ाने में उसकी हेल्प करते हैं। तो सोल लेवल पे ही मिलिएगा। अपने दुश्मनों से भी, जिनकी बर्बादी का जश्न मनाना आप चाहते हैं ना, क्योंकि मैं जानती हूँ लियोज किस तरह के होते हैं और वो भी समझते हैं इस तरह की लैंग्वेज को और चिल रहते हैं। तो जिनकी बर्बादियों का जश्न मनाना चाहते हैं ना गाइज, दे आर ऑल्सो योर सोलमेट। जो आपके दुश्मन हैं वो भी आपके सोलमेट ही हैं, और दुश्मनी करके कहीं ना कहीं वो आपसे वफा ही कर रहे हैं और अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं इतना इजीली कैसे कह पाती हूँ ये बातें और एक्सप्लेन भी नहीं करती हूँ अपने सोल ट्राइब को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सोल ट्राइब अलाइंड है, मेरा सोल ट्राइब स्पिरिचुअल है। उनको आज पता है या नहीं पता है, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो यही लैंग्वेज बोलेंगे जो मैं बोलती हूँ। तो मैं बड़े ईजिली बोल पाती हूँ कि आज नहीं तो कल समझ पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे तो एट लीस्ट रेजिस्ट नहीं करेंगे, अंदर जाने देंगे इन चीज़ों को अपने, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे लियोस आपके लिए क्या रहता है कि आप सूर्य की राशि हैं, तो सूर्य भगवान के लिए ये सनस्टोन का ब्रेसलेट, ठीक है, बड़ा प्यारा सा ब्रेसलेट होता है। वीडियो में आपको कैसा लग रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारा होता है। इसके अंदर अपना एक बहुत प्यारा सा एक ऑरा, एक ह्यू होता है। इसको सनस्टोन का ब्रेसलेट बोलते हैं। अगर आप लियो हैं, आपके बच्चे लियो हैं, आपके पार्टनर लियो हैं, तो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद लियो हैं तो खुद भी पहन सकते हैं। बच्चों के आप पिलो के नीचे भी रख सकते हैं और पार्टनर को आप पॉकेट में डाल के भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है इस तरह की होती है चीज़ें कि हम ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, तो आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। साथ में ही आपकी बहुत बहुत ह्यूज डिमांड पे कि मैम हमारे लिए ना अलग से राशि के ब्रेसलेट आप बनवाएं, अरेंज करें, तो ये मैंने आपके लिए बनवाए हैं। इसमें जो मैंने मेन जो रखा है, ये जो इतने सारे बीड्स हैं, ये तो सनस्टोन के ही रखे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि का स्वामी सूर्य देव बनते हैं। और इसमें मैंने डालमेशियन रखा है, इसमें मैंने रखा है, यहाँ पे मून स्टोन भी है, हॉलाइट भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जेस्पर भी है, और यहाँ पे आई थिंक ये ब्लैक टॉर्मेलिन है। तो इस तरह से बहुत प्यारा सा ये ब्रेसलेट है। आप ये भी पहन सकते हैं और अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए क्रिस्टल्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है, अपना लकी क्रिस्टल आपने जाना है अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, ठीक है, तो उस सब के लिए ऊपर एक नंबर रहा होगा और मुझसे पेड कंसल्टेशंस के लिए भी वही नंबर है। उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, क्या कोई मोटिवेशन मिला, एंथुजियाज्म मिला, कुछ अपने बारे में नया सीखने को मिला, कोई क्लोजर मिला, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हाइप का ऑप्शन यूट्यूब देता है, ठीक है, तो हाइप भी जरूर कीजिएगा। और सबसे अच्छा है
कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, घर वालों के साथ में शेयर करें, सो दैट इस तरह का कंटेंट जो है दूसरों तक भी पहुंचे और वो भी मोटिवेट हो और आपका भी गुड कर्मा जनरेट हो और मेरी भी हेल्प हो जाए। और आप मेरी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। सेम हियर, मैं भी आपको उतना ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।